I am ready with the next part on page number 32 in continuation with chapter number 2 of the book The Power of Now by Eckhart Tolle. Before reading this, as I usually do, I am going to read few lines written by Eckhart Tolle. I am not my thoughts, emotions, sense perception and experience. I am not the content of my life. I am life. I am the space in which all things happen. I am consciousness. I am the now. I am. मैं कौन हूँ? मैं ये विचार नहीं हूँ, मैं ये भावनाओं नहीं हूँ, मैं ना अपने शरीर के द्वारा जिस सेंसेस से परसीव कर रहा हूँ वो हूँ. आई एम नॉट द कंटेंट ऑफ माई लाइफ. मैं अपने जीवन में जो मेरे साथ घटित हुआ वो भी नहीं हूँ. आई एम द स्पेस. आई एम द लाइफ. मैं जीवन हूँ. आई एम द स्पेस इन विच ऑल थिंग्स हैपन. वो स्पेस खाली सब जगह हूँ जिसमें सभी चीज़ें होती हैं. आई एम कॉन्शियसनेस. आई एम द नाउ. मैं कॉन्शियसनेस हूँ. मैं यही पल हूँ. मैं ही हूँ. ओके, सो मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. आप लोगों ने सभी ने भी, स्पेशली फीमेल्स ने फील किया होगा, जब भी हम पीरियड्स में होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और हम छोटी छोटी बातों के लिए प्रोन हो जाते हैं, इरिटेट करने लगते हैं. उसके ऊपर हम बात करेंगे. ही सेज फॉर मैनी वुमेन द पेन बॉडी awakens particularly at that time preceding the menstrual flow. मेंसेस आने के पहले जो दर्द शरीर है वो ज़्यादातर वुमेन के लिए जाग जाता है. आई विल टॉक अबाउट दिस एंड डिटेल लेटर. राइट नाउ लेट मी जस्ट से दिस. इसके बारे में और गहराई से मैं बात करूँगा. फ़िलहाल मुझे सिर्फ इसके बारे में कहने दीजिए. इफ़ यू आर एबल टू स्टे अलर्ट एंड प्रेजेंट एट दैट टाइम एंड वॉच वॉट एवर यू फील विद इन rather than be taken over by it, it affords an opportunity for the most powerful spiritual practice and rapid all past pain present all past pain becomes possible. वो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि हम अगर उस समय शांत से बैठकर अलर्ट होकर ये देखने की कोशिश करें कि उस समय क्या जो भी कुछ हम महसूस कर रहे हैं से वो क्या चल रहा है और उस चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दें, तो ये जो समय है ये हमारे लिए उस केओस में जाने की बजाय हमारे लिए अपने आप को आध्यात्मिकता में आगे बढ़ाने में और सहयोगी हो सकता है. और हम इस स्थिति में अपने जो से फ्री होकर आगे जाने में सक्षम महसूस करेंगे और हम फ्री हो पाएंगे. नेक्स्ट हेडिंग है इसमें ईगो आइडेंटिफिकेशन विद द पेन बॉडी. कैसे जो है ईगो हमारे ऊपर हावी हो जाता है और ईगो जो है पेन बॉडी के कैसे आइडेंटिफाई करती है. एक सेकेंड. द प्रोसेस दैट आई हैव जस्ट डिस्क्राइब्ड इज़ प्रोफाउंडली पावरफुल येट सिंपल. अब तक जो भी प्रोसेस मैंने आपको बताई है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और सिंपल, हालांकि सिंपल है लेकिन बहुत शक्तिशाली है. इट कुड बी टॉट टू अ चाइल्ड. एक बच्चे को भी सिखाई जा सकती है. एंड होपफुली
One day it will be one of the first thing children learn in school. इसको स्कूल में ही सीखेंगे. Once you have understood the basic principle of being present as the watcher of what happens inside you, जब आप पूरी तरह से ये समझ जाएंगे कि ये इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है जिससे आप प्रेजेंट में रह सकते हैं और आप अपने जीवन में जो भी कुछ हो रहा है उसके दृश्य और आप ये समझने में सक्षम होंगे, उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे और आपके पास एक अपना तरीका होगा कि कैसे हम उस चीज़ का डिस्पोज़ल कर सकते हैं और कैसे हम उसको ट्रांसफॉर्म करने का तरीका क्या है. This is not to deny that you may encounter intense inner resistance to disidentify from your pain. आप इस चीज़ को मना नहीं कर सकते कि आपको ये सब करने में अंदर से बहुत विरोध का सामना करना पड़ सकता है जिसमें कि आप अपने आप को अपने दर्द से अलग रख पाएँ. This will be the case particularly if you have lived closely identified with your emotional pain body. ये करना तब और मुश्किल हो जाता है जब आप अपने इस दर्द शरीर से बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाइड हैं, यानी कि वो आपके ऊपर एक लंबे समय तक हावी है. ज़्यादातर जीवन आपने उसी में जिया है और अपना जो अंदर का सेंस ऑफ सेल्फ है उसको आपने इसी दर्द वाले शरीर के में ही व्यतीत किया है. What this mean is that you have made an unhappy self out of your body and believe that this mind-made fiction is who you are. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि you have made an unhappy self. आपने अपना एक दुखी स्वरूप बनाया है इस दर्द शरीर में रहते हुए और इस पर विश्वास करते हुए और आपके माइंड के द्वारा जो एक कल्पना बनाई गई है, काल्पनिक दुनिया बनाई गई है कि आप क्या हो, उस पर भरोसा करके आपने एक बहुत दुखी स्वरूप को बनाया हुआ है. In that case, unconscious fear of losing your identity will create a strong resistance to any disidentification. इस अवस्था में आपके अंदर अचेतना में पड़ा हुआ जो डर है कि कहीं मैं अपनी इस आइडेंटिटी को खो ना दूँ, वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस विरोध उत्पन्न करेगा जब आप अपने आप को उस दर्द शरीर से अलग आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेंगे, अपने आत्म स्वरूप को पहचानने की कोशिश करेंगे. दूसरे शब्दों में, यू विड रेदर बी इन पेन. मैं ये कह सकता हूँ कि आप खुद भी दर्द में रहेंगे और आप फिर दर्द बॉडी में कन्वर्ट हो सकते हैं. देन मेक अ लीप इनटू द अननोन एंड रिस्क लॉसिंग फैमिलियर अनहैप्पी सेल्फ. तब आपको एक छलांग लगानी होगी एक ऐसी जगह जहाँ के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं और आपको रिस्क लेना पड़ेगा. आपने अभी तक की जो नाखुश सेल्फ आपने बना रखा है, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं, उसको लॉस करने के लिए आपको एक अननोन जगह पे छलांग लगानी पड़ेगी. इफ़ दिस अप्लाइज टू यू, अगर आप ऐसा करते आए हैं, मतलब कि अगर आप बहुत लंबे समय तक पेन बॉडी की आइडेंटिटी में हैं, तो आप ऑब्ज़र्व करें अपने अंदर जो विरोध उत्पन्न हो रहा है उसको, और आपका दर्द के साथ में जो अटैचमेंट लगाव है उसको समझें
कहना ये चाह रहे हैं कि हमारे दर्द में जीने की आदत पड़ जाती है। हम सालों साल एक ही दुख को बार बार सोचते रहते हैं, एक घटित घटना को भुला नहीं पाते। कोई अगर चला गया है तो उससे संबंधित चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, और कहीं ना कहीं अपने संज्ञान में हमारे ना होते हुए भी वो दुख हमारे ऊपर हावी होता है और हमको उसी तरह जीने की आदत पड़ जाती है। तो हमको अब अगर इससे काटना है तो हम उसको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि हम कहाँ पे उस चीज़ से अटैच हैं, और इस बारे में हमको बहुत ज़्यादा सुजाग रहना पड़ेगा। ऑब्ज़र्व द पिक्यूलियर प्लेजर यू डिराइव फ्रॉम बीइंग अनहैप्पी। आप खुद इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करिए, जब भी आप दुखी होते हैं तो उससे आपको एक अजीब तरीके की खुशी मिलती है। अगर आप समझ पाएँ तो, कि आपने कहीं ना कहीं उसकी पकड़ होती है, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, आप उसी में रहना चाहते हैं। आपको खुश रह के अच्छा नहीं लगता और आप कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी ढूंढ लेते हैं जिसमें आप नाखुश हो जाते हैं। ऑब्ज़र्व द कंपल्शन टू टॉक और थिंक अबाउट इट। आप उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, आप उस चीज़ के बारे में सोचेंगे, और ऐसा करना आप के लिए आप कंपल्शन में रहते हैं, मतलब ये चीज़ आपके ऊपर हावी रहती है, निकलना ही नहीं चाहते आप। द रेजिस्टेंस विल सीज यू इफ़ यू मेक इट कॉन्शियस। जो विरोध है आपके अंदर उठ रहा है वो वहीं पे रुक जाएगा अगर आप इस सब जो कुछ चल रहा है आप ये जान जाएंगे कि ये तो ड्रामा है, ये चीज़ मेरा अटैचमेंट ही मुझे दुखी किया हुआ है। जैसे ही आपको ये समझ में आएगा, आपके अंदर के सारे विरोध जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और आप अपनी चेतना में वापस आ जाएंगे। यू कैन देन टेक योर अटेंशन इनटू पेन बॉडी। आप अपने तब आप अपना जो ध्यान है सारा वो अपने दर्द शरीर पर ले जा पाएंगे, और उस पर ध्यान होते हुए भी आप उसमें खोएंगे नहीं, वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे एक विटनेस की तरह, और गवाह की तरह। एंड सो इनिशिएट इट्स ट्रांसम्यूटेशन। जब आप दृष्टा की तरह वहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो आप एक परिवर्तन की दिशा में शुरुआत कर पाएंगे। ओनली यू कैन डू दिस। केवल आप ही ये कर सकते हैं। नो बडी कैन डू इट फॉर यू। आपके लिए कोई और ये नहीं कर सकता है। बट इफ़ यू आर फॉर्चुनेट इनफ, अगर आप बहुत भाग्यशाली हैं तो आप किसी ऐसे को पा चुके हैं जो बहुत चेतना में है, जो अपने आत्मस्वरूप में स्थित है। अगर आप उसके साथ रह सकते हैं तो आप उससे ज्वाइन कीजिए उस इन द स्टेट ऑफ प्रेजेंस दैट कैन बी हेल्पफुल एंड विल एक्सेलरेट थिंग्स। आप जिस समय आप अपने प्रेजेंस में हैं उस समय उनको ज्वाइन करिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होगा और आपके लिए उन सब चीज़ों से बाहर आना और भी आसान हो जाएगा। इन दिस वे योर ओन लाइट विल क्विकली ग्रो स्ट्रॉन्गर। इस तरीके से आपके खुद का जो प्रकाश है बहुत तीव्रता से मजबूती प्राप्त कर लेगा। वन along that has only just started to burn is placed next to one that is burning fiercely, and after a while they are separated again. The first log will burning with much greater intensity. जब हम एक लट्ठे को जिसने अभी अभी जलना स्टार्ट किया है ऐसे दूसरे लट्ठे के पास में रख देते हैं जो बहुत बुरी तरीके से जल रहा है, और थोड़ी देर के बाद दोनों को अलग कर देते हैं, तो ये जो लट्ठा है वो और तेज़ी से पहले से भी ज़्यादा तीव्रता के साथ में जलने लगता है। आफ्टर ऑल इट इज़ सेम फायर। अंततोगत्वा ये एक ही आग से जल रहे हैं। टू बी सच अ फायर इज़ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ स्पिरिचुअल टीचर। इस तरह की आग में होने का मतलब है कि आप एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु के साथ में रहें जो खुद प्रेजेंस में है, जो अपने आत्मस्वरूप में स्थित है। सम थेरेपिस्ट may also be able to fulfill that
कुछ थेरेपिस्ट भी आपकी उसमें हेल्प कर सकते हैं। अगर वो अपने मन के परे सोच पा रहे हैं और उस अपनी अवस्था को में स्थिर रह पा रहे हैं जिसमें वो चेतना में है, प्रेजेंट में है जबकि वो आपके साथ में कार्यरत हैं, वो आपके उसमें खो नहीं रहे हैं, अपनी जागृति को खो नहीं रहे हैं, बनाए रखे हुए हैं, तो वो भी आपके मुक्त होने में आपकी मदद कर सकते हैं। हेडिंग है द ओरिजिन ऑफ द फियर, डर का उत्पत्ति। क्वेश्चन, यू मेंशन फियर एज बीइंग पार्ट ऑफ योर बेसिक अंडरलाइंग इमोशनल पेन। हाउ डज फियर अराइज and why is there so much of it in people's lives? And isn't a certain amount of fear just healthy self-protection? If I didn't have fear of fire, I might put my hand in it and get burned. आपने कहा कि जो डर है वो आपके अंदर पड़े हुए भावनात्मक दर्द का एक अंश है। डर कैसे उत्पन्न होता है और लोगों के अंदर, बहुत सारे लोगों के अंदर ये कैसे इतना ज़्यादा आ जाता है, और क्या थोड़ा डर हेल्दी जीवन और कुछ को बचाव करने के लिए ज़रूरी नहीं है? अगर मैं डरूं नहीं तो मुझे आग से डर ना हो तो मैं अपना हाथ आग में रख लूँगा और मैं जल जाऊँगा। आंसर में, द रीज़न वाई यू डोंट पुट योर हैंड इन द फायर इज़ नॉट बिकॉज ऑफ फियर। आप खुद का हाथ आग में क्यों नहीं रखते हैं? इसका कारण ये नहीं है कि आप डरते हैं, ये इसलिए है क्योंकि आपको ये पता है, आपको ज्ञान है कि आप जल जाओगे। आपको उससे बचने के लिए डर की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी अनावश्यक खतरे से बचने के लिए डर की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अ मिनिमम ऑफ इंटेलिजेंस एंड कॉमन सेंस। उससे बचने के लिए एक जो कम से कम मात्रा में ज्ञान और कॉमन सेंस की ज़रूरत होती है। इस तरीके के व्यवहारिक बातों के लिए ये उपयोगी है कि आपने पास्ट में जो भी लेसन पाठ सीखे हैं उनका उपयोग करें। नाउ इफ़ समवन थ्रेटन्ड यू विथ फायर, आप अगर किसी ने आपको आग के साथ में डराया है या फिर आपके साथ में कोई फिज़िकल वायलेंस हुआ है, यू माइट एक्सपीरियंस समथिंग लाइक फियर, तब आप डर जैसा कुछ महसूस कर पाएंगे। दिस इज़ एन इंस्टिंक्टिव श्रिंकिंग बैक फ्रॉम डेंजर। ये एक अंदर से उत्पन्न हुई सिकुड़न है जो कि भय के और खतरे के आभास से उत्पन्न होती है, मगर ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ फियर नहीं है। भय, ये जो कि विचार चलते हैं ना डर की वजह से, वो उसकी वजह से नहीं आया है। हम जिसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं वो साइकोलॉजिकल कंडीशन से नहीं आया है। दिस साइकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ फियर इज़ डिवोर्स फ्रॉम एनी कंक्रीट एंड ट्रू इमीडिएट डेंजर। ये जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है डर, जिसमें हम डरते हैं, इसका उससे जो वास्तविक खतरा है उसके साथ में कोई संबंध नहीं है, उससे अलगाव है, उससे ये चीज़ अलग है। इट कम्स इन मैनी फॉर्म, ये बहुत तरीक़ों में आती है। अनीज़ के फॉर्म में, वरी, एंजाइटी, नर्वसनेस, टेंशन, ड्रेड, फोबिया एंड सो ऑन। दिस काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल फियर इज़ ऑलवेज ऑफ समथिंग दैट माइट हैपन। ये जो साइकोलॉजिकल मानसिक तरीके से डरना है, ये उससे उत्पन्न होता है जिसमें हम ये सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है, नॉट द समथिंग दैट इज़ हैपनिंग नाउ। उसके चलते नहीं होता है कि जो कि अभी हो रहा है।
यू आर इन द हेयर एंड नाउ वाइल योर माइंड इज़ इन द फ्यूचर। आप अभी इस वक्त यहाँ पे हैं और आपका जो मन है वो भविष्य में है। दिस क्रिएट एन एनजाइटी गैप, यही कारण है जिससे कि एक एनजाइटी उत्पन्न होती है। एंड इफ़ यू आर आइडेंटिफाइड विद योर माइंड, और अगर आप अभी भी अपने माइंड के द्वारा आइडेंटिफाइड हैं, यानी कि माइंड का आपके ऊपर कंट्रोल है, तो आप अपनी खुद की शक्ति को से कटे हुए हैं। तो आप अभी इस पल से कटे हुए हैं और फिर पास्ट में और भय में चले जाएंगे। और ये जो एंजाइटी गैप है वो आपका लगातार कंपेनियन साथी बन जाएगा, क्योंकि आप प्रेजेंट में है ही नहीं। अगर आप प्रेजेंट में नहीं हैं तो आप पास्ट और फ्यूचर के बीच में कहीं फंसे हुए हैं, जिसका आपको पता नहीं है, जो कि एंजाइटी जनरेट करा देता है। और आप उस माइंड की आइडेंटिटी के चलते आप उससे निकल भी नहीं पा रहे हैं, ऐसी चीज़ से नहीं निकल पा रहे हैं जिसका अभी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये सिर्फ एक मन का प्रोजेक्शन है, मन के द्वारा प्रोजेक्ट किया गया है। ये सत्य भासता है लेकिन ये सत्य है नहीं। और क्यों? क्योंकि आप भविष्य में होने वाली आशंकाओं के चलते इस चीज़ में एंजाइटी जनरेट कर रहे हैं। आप अपने भविष्य से को अभी नहीं भर सकते हैं, उससे कोप अप नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ आज को करेक्ट कर सकते हैं, भविष्य को आप कैसे कर सकते हैं? मोर ओवर एज लॉन्ग एज यू आर आइडेंटिफाइड विद योर माइंड, इससे भी कहीं अधिक जब तक आप अपने माइंड के द्वारा आइडेंटिफाइड किए जाते हैं, जो ईगो है वो आपके जीवन को चला रहा होता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, बिकॉज ऑफ इट्स फैंटम नेचर, क्योंकि इसका जो स्वरूप है उसके चलते ये आपके डिफेंस मैकेनिज़्म को चालू कर देता है। द ईगो इज़ वेरी वल्नरेबल एंड इनसिक्योर। जो ईगो है वो बहुत ज़्यादा डर में रहता है कि कहीं मेरा नाश ना हो जाए, और इनसिक्योरिटी में रहता है और हमेशा एक डर में रहता है। दिस इज़ बाय द वे द ईज़ इवन इफ़ ईगो इज़ आउटवर्डली कॉन्फिडेंस। ये एक तरीका है जिसमें ईगो अंदर से तो भय में है कि कहीं मैं ख़त्म ना हो जाऊं, लेकिन बाहर से वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता है। नाउ रिमेंबर दैट एन इमोशन इज़ बॉडीज़ रिएक्शन टू योर माइंड। अब आप ये याद करिए कि जो आपकी भावनाएं हैं वो आपके माइंड का बॉडी में जो रिएक्शन आता है वो है। व्हाट मैसेज इज़ बॉडी रिसीविंग कंटिन्यूसली फ्रॉम ईगो। हमारे ईगो से हमारा शरीर लगातार क्या मैसेज प्राप्त कर रहा है? द फॉल्स माइंड मेड सेल्फ, झूठा माइंड के द्वारा बनाया गया स्वरूप। डेंजर, आई एम अंडर थ्रेट, वो ये कह रहा है कि मैं भय में हूँ, मैं थ्रेट में हूँ। एंड अनगिनत ऐसी संभावनाएं दिखा रहा है जिससे आपका कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है। एंड व्हाट इज़ द इमोशन जनरेटेड बाय दिस कंटिन्यूअस मैसेज? फियर ऑफ कोर्स। और इसके चलते आपके अंदर जो लगातार मैसेजिंग चल रही है, रॉन्ग मैसेजेस की मैं डेंजर में हूँ, खतरे में हूँ, मैं डर में हूँ, इससे क्या उत्पन्न होगा? इससे उत्पन्न होगा डर, और सिर्फ डर। फियर सीम्स टू हैव मैनी काजेस, डर के बहुत ज़्यादा कारण दिखाई दे सकते हैं। फियर ऑफ लॉस, किसी को खोने का डर, फियर ऑफ फेलियर, फेल होने का डर, हर्ट होने का डर, और इस तरह के अनगिनत। बट अल्टीमेटली अंततः सारे के सारे जो फियर हैं वो ईगो फियर हैं, ईगो के द्वारा उत्पन्न किए गए डर हैं। जिसमें फियर ईगो के अंदर क्या है मेनली, कि कहीं मेरा खात्मा ना हो जाए, कहीं ईगो आहत ना हो जाए। टू द ईगो डेथ इज़ ऑलवेज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। जो ईगो है हमारा, यानी कि जो फॉल्स सेल्फ है, उसका लिए
मृत्यु जो है हमेशा दूसरे किनारे पे खड़ी हुई है। इन दिस माइंड आइडेंटिफाइड स्टेट, इस मन के द्वारा आइडेंटिटी जो हमारी बनाई वाली अवस्था में मौत का डर जो है हमारे जीवन के हर एक एस्पेक्ट को अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर, even such a seemingly trivial and normal things as the compulsive need to be right in an argument and make the other person wrong। एग्जाम्पल के लिए छोटी से छोटी नॉर्मल भी चीज़ें होती हैं तो उसमें भी हमको आवश्यकता पड़ जाती है कि हम बहस करें और दूसरे इंसान को गलत साबित करें, अपने आप को डिफेंड करें। ये सारा कुछ हम कर क्यों रहे हैं? सारा डेथ के डर के चलते कर रहे हैं। इफ़ यू आइडेंटिफाइड विद ए मेंटल पोजीशन, अगर आप अपनी मानसिक अवस्था के द्वारा आए हैं, देन इफ़ यू आर रॉन्ग, योर माइंड बेस्ड सेंस ऑफ सेल्फ इज़ सीरियसली थ्रेटेंड। अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपका जो माइंड है वो अंदर से आपको एक भय में डाल देगा कि तो आप गए। सो यू एज अ ईगो कैन नॉट अफोर्ड टू बी रॉन्ग। आपका जो अंदर ईगो है वो आपको गलत महसूस करवाना पसंद नहीं करता। उसके लिए गलत होने का मतलब है कि मर जाना। इसी पे पूरे के पूरे युद्ध हो जाते हैं और अनगिनत रिश्ते इसी पे टूट जाते हैं, क्योंकि जो हमारा फाल्स सेल्फ है, जो ईगो है, जो अपने आप को नीचा नहीं देख सकता। नीचा देखने का मतलब है ख़त्म हो जाना। गलत नहीं देख सकता, गलत होने का मतलब है कि वैनिश हो जाना। वो किसी भी कंडीशन में अपने आप को डाउन फील करवाना पसंद नहीं करता। इसके चलते ही सारी के सारे झगड़े और रिलेशनशिप टूटने का कारण बनते हैं। वंस यू हैव डिसआइडेंटिफाइड फ्रॉम योर माइंड, एक बार जब आप अपने माइंड से खुद को अलग कर लेते हैं तो आप चाहे आप सही गलत कहाँ पे भी हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके चलते आप जो उस दिशा में कंपल्सिव तरीके से विचार करने लगते हैं वो रुक जाता है। आप अचेतना से चेतना में आ जाते हैं, और आपकी खुद को सही साबित करने की जो ज़रूरत होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसकी वजह से जो आप वायलेंस में चले जाते हैं उसकी आप ज़रूरत नहीं रहती है, आप शांति में आ जाते हैं। यू कैन स्टेट क्लियरली एंड फर्मली हाउ यू फील। आप अब बता सकते हैं अडिग होकर कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप कैसा सोच रहे हैं। लेकिन अब आपके अंदर वो आक्रामकता और वो खुद को डिफेंड करने के लिए जो क्रोध और आक्रोश था वो नहीं रहता। योर सेंस ऑफ सेल्फ इज़ देन डिराइव फ्रॉम डीपर एंड ट्रू प्लेस विद इन योर सेल्फ। अब आपके अंदर जो सेल्फ का आत्मन का भाव है वो आपके सच्ची उस जगह से सच्ची जगह से आ रहा है जो कि आपका रियल स्वरूप है, ना कि आपके माइंड के द्वारा। वॉच आउट फॉर एनी काइंड ऑफ डिफेंसिवनेस विद इन योर सेल्फ। आपके अंदर जिस भी चीज़ के लिए बचाव के लिए जो भी कुछ उत्पन्न हो रहा है उसको ध्यान से देखो। व्हाट यू आर डिफेंडिंग, आप किस चीज़ से अपना बचाव कर रहे हो। किस एन इल्यूजनरी आइडेंटिटी, एक ऐसी अपनी पहचान जो कि भ्रम है, भ्रमित करने वाली है, जो एक झूठी इमेज आपने अपने मन में अपनी बना रखी है। एक काल्पनिक एंटाइटी, एक ऐसी चीज़ जो कि काल्पनिक है, अवस्था, ऐसी अवस्था जो काल्पनिक है, जो सच है ही नहीं, जो कि हमारे माइंड ने खुद ही बुनी है। बाई मेकिंग दिस पैटर्न कॉन्शियस, इस तरीके से जब आप सोच लेते हैं तो आप चेतना में आ जाते हैं और आप दृष्टा भाव में आ जाते हैं। खुद को उससे डिसआइडेंटिफाई यानी कि अलग कर पाते हैं और आपकी चेतना के प्रकाश में
जो हमारा अचेतन सोचने का तरीका है, जिसमें हम फाल्स सेल्फ में थे, वो तीव्रता से डिज़ोल्व हो जाता है। दिस इज़ द एंड ऑफ ऑल आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे सारी आके बहसबाजी ख़त्म हो जाती है, और जो पावर को में आने के तरीके खेल खेलते हैं हम लोग, वो सब ख़त्म हो जाता है, और जो रिश्तों के बीच में कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरों के ऊपर शक्ति दिखाना कमज़ोरी है, और वो पावर ओवर अदर्स इज़ वीकनेस डिस्गाइज्ड एज स्ट्रेंथ। दूसरों के ऊपर जो हम पावर दिखाते हैं वो वीकनेस है, जो कि दूसरों हमें एक स्ट्रेंथ के फॉर्म में दिखाई देती है। जो असली पावर है वो हमारे अंदर है, और अभी इसी पल हमको अवेलेबल है, प्राप्त है, अगर हम अपने आत्म स्वरूप सच्चे स्वरूप में रहते हैं। सो एनीवन हु इज़ आइडेंटिफाइड विद देयर माइंड, इसलिए जो भी कोई अपने माइंड के द्वारा अपनी पहचान को बनाए हुए है, वो अपनी रियल पावर, ट्रू पावर से अलग है, डिसकनेक्टेड है, कटा हुआ है, अपने डीपर सेल्फ से कटा हुआ है। उसको डर महसूस होगा, वो कभी भी डर से फ्री नहीं हो सकता है, जब तक कि वो अब उसका जो डीपर सेल्फ है वो मास्क हो गया है माइंड के द्वारा। द नंबर ऑफ पीपल हु हैव गॉन बियॉन्ड माइंड इज़ एज येट एक्सट्रीमली स्मॉल। ऐसे लोग बहुत कम हैं जो अपने मन से परे हो गए, पहुंच चुके हैं। इसलिए आप ये कल्पना कर सकते हैं कि हर कोई जिससे आप मिलते हैं वो एक डर की अवस्था में रहता है, क्योंकि कोई भी अभी तक पूरी तरीके से अपने स्वरूप में स्थित नहीं है। ओनली द इंटेंसिटी ऑफ इट वेरीज। सिर्फ इसकी जो तीव्रता है वो वेरी कर सकती है, अन्यथा सभी लोग कहीं ना कहीं फियर में हैं। इट फ्लक्चुएट बिटवीन एंजाइटी एंड ड्रेड एट वन एंड। एक तरफ ये एंजाइटी, घबराहट और भय के बीच में फ्लक्चुएट करता रहता है, और दूसरी तरफ एक बेचैनी सी और अजीब तरीके का डर लिए रहता है। मोस्ट पीपल बिकम कॉन्शियस ऑफ इट। ज़्यादातर लोग इसको तब जान पाते हैं जब वो बहुत किसी न किसी वजह से इसको और एक्यूट तरीके से फेस करते हैं। मगर काफ़ी लोगों को अपने डरों का पता ही नहीं होता है, क्योंकि वो अपेरेंटली ईगो के द्वारा ढक लिए जाते हैं, और वो डिफेंस में रहते हैं, अपने आप की एक ऐसी छवि को बना के रखे रहते हैं जिसमें वो बाह्य तौर पे सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन अचानक से अगर कोई अवस्था आ जाए जिस तो उनके अंदर के छुपे सारे डर जागृत हो जाते हैं। इसके बाद का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी। कितना अच्छा है ये सब अगर हम अपने आप को समझ लें, कैसे हमारा ईगो हमको गवर्न कर रहा है, कैसे हम अपने पेन को बार बार जी रहे हैं, कैसे हमारे अंदर जो जितना जैसे हम बाहर से बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, पावरफुल दिखा रहे हैं, दूसरों को डोमिनेट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हम अपने आप को अंदर से जो हमारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो खुद को खोने का डर है, उस चीज़ को कवर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तभी हम एक सर्टेन तरीके से बिहेव कर रहे हैं। इसी चीज़ को हमको जानना है और उसको अपने स्वरूप से पृथक करके देखना ही है। यानी कि जो हमारी ईगोइक आइडेंटिटी है, जो कि हमारा सो कॉल्ड अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए हम लोग पृथक पृथक तरीके से
बाहरी दुनिया में रिएक्ट करते हैं, हमारे एक इनर स्वरूप है, लेकिन हम हर एक बंदे के साथ में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। सामने से जैसा हमको व्यवहार मिलता है उसके हिसाब से अंदर हमारे जो चीज़ें पहले से पड़ी हुई हैं वो जागती हैं और उसका जो इमोशनल रिएक्शन है वो बाहर आता है, या फिर इमोशंस के फॉर्म में या फिर एंगर एग्रेशन के फॉर्म में। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें हमारे प्रीफिक्स माइंड के चलते अंदर पड़ी हुई हैं वो ही हमारी एक बाहर एक आइडेंटिटी बनाने का काम करती हैं। और वो आइडेंटिटी ऐसी होती है जो किसी के लिए कुछ और है, कि आपके लिए कुछ और है, दूसरे तीसरे के लिए कुछ और है। उसका मतलब वो एक सच नहीं है, वो ट्रू सेल्फ नहीं है। जो ट्रू सेल्फ है वो इस चीज़ सबसे अलग है, जो एक शुद्ध स्वरूप है, जो पीस में है, जो प्रेजेंस में है, जो बीइंग में है, चेतना की अवस्था में है। और वो ना डर में जाती है, ना फ्यूचर की उसकी इनसिक्योरिटीज़ हैं कोई, ना पास्ट के में जो भी उसके साथ हुआ उसके द्वारा उस पर कोई असर पड़ता है। वो बस है। जैसे जो फर्स्ट लाइन थी, आई एम द नाउ आई एम, मैं हूँ। अब इसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।